हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग रीडिंग नहीं की थी। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मुझे अपने लिए कहना चाहिए कि मैं खुश हूँ। आप लोग बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका इतना प्यार मिल रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी। और कीप इन ओपन माइंड। आज का कीप इन ओपन माइंड, जो भी रीडिंग निकल के आई, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है और आपने इसके बेसिस पे कोई फैसला नहीं करना है। कोई भी अपनी राय कायम नहीं करनी अपने पार्टनर को लेके। हमेशा आपने एक अपनी पर्सनल रीडिंग लिया कीजिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसके बेसिस पे आप किसी डिसीजन पे पहुंचा कीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जनरल रीडिंग आपको एक होप देती है, एक उम्मीद देती है, आपको हीलिंग देती है। आप उसी पर्पज़ से इसको देखा कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहेंगे तो ज़रूर जो भी पॉजिटिविटी निकल के आती है उसको क्लेम किया कीजिए। यूनिवर्स आपकी मदद करें। आप सबको जो भी आपके लिए सही है जीवन में वो आपको प्राप्त हो। इसी अच्छे नोट के साथ फिर भी मैं फिर से कहती हूँ, अपनी पर्सनल रीडिंग पर ही आप कोई डिसीजन मेकिंग किया करें, ठीक है। तो आज का मेरा जो रीडिंग है उसका ये है कि अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, ब्लॉक्ड वालों के लिए ये रीडिंग है। या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आई डोंट नो। तो इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। तो ब्लॉक्ड सिचुएशन जिनकी भी है, इस सिचुएशन में आगे क्या होगा, लेट्स सी। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। यूनिवर्स हमें बताएं। जो मेरे व्यूवर्स ब्लॉक सिचुएशन में हैं, बात नहीं हो पा रही है, या तो आपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो इस सिचुएशन में आगे क्या होगा। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। हो सकता है आपको कुछ डिस्टर्बेंस वीडियो में आए, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर वो रिकॉर्डिंग में वॉइस आ जाए तो जो लोगों को ब्लॉक किया गया है कहीं से भी, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, तो अब आगे इस रिश्ते में क्या होगा। यूनिवर्स से हम गाइडेंस लेंगे कि इस ब्लॉक्ड सिचुएशन में आगे क्या होगा। लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज की बात की थी, पहले ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई देंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। इस ब्लॉक सिचुएशन में आगे क्या होगा डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपको कार्ड्स, 1 मिनट, कैमरा थोड़ा, या अब ठीक है। 2 ऑफ वैंस, द हैंडमैन, लेट्स सी द मोर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंस, ब्लॉक्ड सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन, 5 ऑफ वैंस। बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द सन की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो बॉटम की एनर्जी को भी लेंगे और ज़रूर आपको बताऊंगी कि अगर ब्लॉक्ड सिचुएशन है। बहुत बॉटम के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत बेहतरीन आंसर्स निकल के आए हैं। तो अगर आप ब्लॉक्ड हैं, अगर नो कांटेक्ट है, अगर बात नहीं हो रही है, तो आगे क्या होगा, लेट्स सी, आपको बताते हैं। धैर्य धारण कीजिए। पहले थोड़े नंबर्स और साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकन बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकन की एनर्जी है, और कैंसर है, एरीज, टॉरस, एरीज भी स्ट्रांग है, और वर्गो, लिब्रा, सेजिटेरियस और लियो की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वर्गो है, बॉटम में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और द सन कार्ड है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, इतने ही साइंस निकल के आए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नंबर्स की बात करें तो नंबर 10, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4, 2 की एनर्जी निकल के आई है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंस, तो नंबर 5 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 10 तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो लेट्स सी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होगा। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप वेटिंग कर रहे हैं इस इंसान की, अभी इस इंसान ने होल्ड बैक किया हुआ है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप देख सकते हैं ये अभी अपना प्यार, अपनी जज्बात आपको बताना नहीं चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली स्टार्टिंग ही रीडिंग की इस बात से हुई है कि इस इंसान ने खुद को होल्ड बैक रखा हुआ है। ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, रैशनल हैं,
किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छी पोजीशन, पावर, सब कुछ है इस इंसान के पास। किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट निकल के आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी इस वक्त इस रिश्ते में झुकना नहीं चाहता है, ये क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स के साथ प्यार आप दोनों का इक्वल है, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है, लेकिन प्यार की कमी नहीं है। प्यार आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है 2 ऑफ कप्स के साथ। इस वक्त ये इंसान हैंग्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, सिर्फ इन्होंने खुद को होल्ड कर लिया है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये स्टक है इस वक्त। द हैंगमैन की पोजीशन में है ये इंसान इस वक्त, एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये स्टक आपके ऊपर ही हैं। 2 ऑफ वैंस के साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके हल होने का ये इंतज़ार कर रहे हैं विद द 2 ऑफ वैंस। कोई तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर है, ये अपने शिप अराइव्ड होने का वेट कर रहे हैं। तो ये एक फेज़ चल रहा है इनकी लाइफ में, हो सकता है ये स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के हाँ बोलने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मतलब सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि घर वालों को मनाऊंगा कैसे, मनाऊंगी कैसे, क्या बोलूँगी, सोसाइटी को कैसे हैंडल करना है, मुझे ये सीन थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। हो सकता है आप दोनों में फाइनेंशियली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये किसी वेल्दी घर से डील करते हैं, मतलब बैकग्राउंड इनका बहुत वेल्दी है, समाज में इज्जत है, और इज्जत तो सबकी होती है वो मैं नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाले होते हैं, यू नो, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इनके जो रुतबा है, जो पोजीशन है, वो मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे ज़्यादा हाई सोसाइटी से लग रही है, जिसकी वजह से लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उस वक्त फैमिली, रिश्तेदारों को बताना, घर में बताना, सोसाइटी क्या कहेगी उस वक्त जब ये रिवील करेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे होल्ड किया हुआ है खुद को। लेकिन ये इंसान चाहते आपके ही साथ हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्यार यहाँ पे म्यूचुअल निकल के आया है। 2 ऑफ कप्स के साथ आप दोनों का प्यार म्यूचुअल निकल के आया है, लेकिन ये अभी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको जब भी देंगे सॉलिड न्यू बिगनिंग देंगे। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ जब भी आएंगे ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल करके फिर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे। इस वक्त ये होल्ड किए हुए हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपसे ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान इनको नहीं मिल सकता, ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। इनके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ हो सकता है ईगो इश्यूज़ हों, तो कुछ यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अपने ही माइंडसेट में उलझे हुए हैं विद द 5 ऑफ वैंस, जिसकी वजह से ये अभी कोई डिसीजन लेने की इसमें नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टक हो रखे हैं। विद द हैंगमैन के नीचे ही 5 ऑफ वैंस आया है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इशू भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ वैंस। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, सबकी कहानी एक जैसी तो नहीं चलेगी ना संसार में, तो सबका कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए यहाँ पे सोसाइटी प्रॉब्लम है, किसी के लिए फैमिली प्रॉब्लम है, और किसी के लिए यहाँ पे फाइनेंसेस ऊपर नीचे इक्वालिटी नहीं है दोनों के बैकग्राउंड में, वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, ये चीज़ इनको अच्छी तरह पता है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप मेल फीमेल जो भी हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, टैरट एनर्जी की बात करता है। ये आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान समझते हैं, और आपका भी बैकग्राउंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हल्का नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस रिश्ते को तो बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेजर अरकाना आया है, द सन का कार्ड आया है, तो इस रिश्ते में मूवमेंट तो होनी ही होनी है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ ये रिश्ता स्टक हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा
कब तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हर्मिट नहीं आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आया है, तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि ये रिश्ते को आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन मूवमेंट आएगी। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपको कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट दो बार निकल के आए हैं, एक बार नहीं। आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द टू ऑफ कप्स। तो ये रिश्ता तो सोलमेट कनेक्शन है। जो यहाँ पे जिन लोगों का रिश्ता निकल के आया है, सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है, इसी इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका घर बसेगा पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, जोड़ा भी है, डॉगी भी है, अबेंडेंस भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये जो भी अबेंडेंस है ये आप दोनों के रिश्ते में आकर रहेगी विद द एस ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अभी ये रिश्ता स्टक हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ तो हर्डल यहाँ पे है आप दोनों के बीच में। सबके लिए मैंने बोला ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में अभी, इसीलिए इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये इंसान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने खुद को होल्ड कर लिया है। सॉरी, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड मैन। तो अभी ये खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है इस रिश्ते को आगे ले जाने का, इसीलिए इस इंसान ने खुद को होल्ड किया हुआ है। ये स्टक तो आप पर ही हैं विद द हैंग्ड मैन, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये इस रीडिंग के बेसिस पे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है, विद द सन कार्ड 6 बार आया है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूं कि ये रिश्ता बन के ही रहेगा, ये रिश्ता बनने के लिए ही बना है, ये सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ कोई डेविल एनर्जी नहीं आई, यहाँ हर्मिट नहीं आया, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। अभी ये इंसान आप पर स्टक हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं मूव ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि आप दोनों का प्यार इक्वल है एक दूसरे के लिए, लेकिन इन्होंने खुद को होल्ड किया हुआ है कुछ रीजंस की वजह से। तो अपनी कहानी का रीज़न आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। जो मुझे रीजंस दिखाई दिए विद द 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे सोसाइटी इशू है, यहाँ पे मुझे और कोई डिफरेंस तो दिखाई नहीं दे रहा कास्ट कल्चर का आप दोनों का, और आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए सोसाइटी प्रॉब्लम है, तो जिसके वजह से कोई सल्यूशन ये ढूंढने का ज़रूर कोशिश करेंगे। समय के साथ इनको ये हल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे द सन कार्ड आया है, सन निकलेगा। सन भी शादी को भी रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, बेबी को भी रिप्रेजेंट करता है, खुशहाली को भी रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी एक संपूर्णता को रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ सोर्ड्स एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक सॉलिड न्यू बिगनिंग को। सोर्ड्स मतलब सॉलिड एक्शन। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। तो अब जो भी सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट की, जो भी मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक किया हुआ है, ब्लॉक वालों के लिए मैंने रीडिंग की है। जो लोग ब्लॉक्ड हैं इस वक्त, तो ब्लॉक किसी भी वे में हो सकते हैं। हो सकता है व्हाट्सएप से ना ब्लॉक किया हो, सोशल मीडिया से ब्लॉक ना किया हो, सिर्फ बातचीत नहीं हो रही, खुद को रुके हुए हैं, आपको कोई जेस्चर शो नहीं कर रहे, खामोश हो गए हैं। इस 4 ऑफ पेंटिकल से तो ये मुझे खामोश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बजाय कि इन्होंने आपको कहीं से ब्लॉक किया हो। मुझे ये खामोश ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स कुछ भी आपसे डिस्कशन पे नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इस रिश्ते का फ्यूचर यहाँ पे निकल के आया है। मूवमेंट का कार्ड अभी भी कोई निकल के नहीं आया है। मूवमेंट के लिए नेक्स्ट रीडिंग करेंगे कि क्या मूवमेंट करेंगे, ये कैसे होगा, तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर इस चीज़ को मैं लेके आगे जाऊंगी, नहीं तो अभी रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वक्त प्यार तो आप दोनों में इक्वल है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ, पॉजिटिव रहिए। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मेजर अरकानाज यहाँ पे निकल के आए हैं। तो इस रिश्ते में पूरी 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिन लोगों को भी यूनिवर्स ये ब्लेसिंग देंगे, 100% ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो मैं यहाँ पे ये इस रीडिंग से 100% कह सकती हूँ। तो दुआ कीजिए कि जल्दी ये सन आपकी ज़िंदगी में आए, ये इंसान किसी नतीजे पर पहुँचें, इस हैंग्ड पोजीशन से बाहर निकलें और ख़ुद को होल्ड बैक करना बंद करें। और मुझे लगता है जैसे ही उनको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम का विद द सन कार्ड, उनको कोई अपना दिमाग लड़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो इनको सोल्यूशन यूनिवर्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी है।
एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ज़रूर ये मूवमेंट लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे समय का पहिया भी निकल के नहीं आया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड जैसे कार्ड यहाँ पे अभी नहीं निकल के आए हैं, लेकिन ये होगा। ये खुशियाँ आपके हिस्से की हैं, आपको ज़रूर मिलेंगी। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। वैसे भी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है, बहुत ही धैर्य वाले इंसान हैं आप, मेल फीमेल जो भी हैं, तो ये होगा ज़रूर। ये कनेक्शन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।